सो हे गाइज, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। जय श्री राम भाई सबको। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके लिए भाई आप कह सकते हो कि अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर रहना चाहते हो, ईदर वेज, चाहे वो बैचलर्स हो चाहे वो मास्टर्स हो, नो वरीज फॉर दैट। अगर आप करना चाहते हो तो बस आज उसी प्रोसेस के बारे में पूरी बात बताने वाले हैं, ठीक है। A to Z पूरी फुल प्रोसेस के बारे में आज आपके बारे में बात करूंगा, चाहे वो बैचलर्स हो मास्टर्स हो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कहाँ से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है, कहाँ पे रिसर्च करनी है, कौन सी वेबसाइट आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। हर एक चीज एक डिटेल्ड फॉर्मेट के तौर पे भाई चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत हेल्प लेकर के, थोड़ा सा भाई अपने एक्सपीरियंस को लेकर के मैच लेकर के आऊँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो बॉयज आते हैं भाई हमारे फर्स्ट टॉपिक। छोड़ो भाई, बॉयज नहीं, सो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आता हूँ भाई अपनी फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, विच इज रिसर्च। भाई सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, आप जर्मनी आओ, यूएस जाओ, कनाडा जाओ, भाई आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट रिसर्च खुद से करो, ठीक है। आप एजेंट के थ्रू जा सकते हो, आप खुद के थ्रू जा सकते हो, मर्जी है भाई आपकी, बट मैं आपको बोलूंगा भाई रिसर्च करो, ठीक है। आपको आपके हर एक प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो बॉयज रिसर्च कहां से करना है आपको, अगर आप जर्मनी आना चाह रहे हो तो बॉयज सबसे सही एक वेबसाइट है DAAT.de। इसको भाई नोट डाउन कर लो, ठीक है, कहीं यहाँ पे टैटू करवा लो अगर नहीं याद हो तो। DAAD.de ये वेबसाइट है भाई। इसमें आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के भाई इंटरनेशनल स्टडीज के फॉर्मेट पे जाना, वहां पे आपको हर एक चीज आपको मिल जाएगी, आपके कोर्स एनालिसिस, ठीक है, फिर आपका यूनिवर्सिटी, आपको डॉर्म कहाँ से मिलना है, आपको कितना, हर एक चीज, कोर्स कंटेंट, हर एक चीज आपको मिल जाएगी वहां पर, ओके। उसके बाद आपको क्या देखना है कि भाई आपका कोर्स किस चीज में है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आपको इंग्लिश टॉट में जाना है, आपको जर्मन टॉट में जाना है, वो आपकी मर्जी हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो यहाँ पे बैचलर्स करने के लिए आते हैं, दे गो फॉर जर्मन टॉट प्रोग्राम। और अगर आप मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आते हैं। बट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ, बट आई एम डूइंग इट तो भाई मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बट मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई भाई मेरी। उसके बाद भाई आप चेक करो अपनी एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी में मैं आप क्या बोलना चाहूंगा कि बॉयज जैसे आपका 10th में कितना मार्क्स आया, ठीक है, +2 में आपको कितना आया, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको बैचलर्स के कितने मार्क्स आए हैं, सारे ट्रांसक्रिप्ट को आप भाई एक फॉर्म में रखो, ठीक है, एक जगह पे रखो और आप देखो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, ठीक है। इंडिया में हम लोग क्या करते हैं भाई, 70% आ गई, 80% आ गई, भाई 90% आ गई, वाह यार बहुत बढ़िया बात है। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे पॉइंट्स वाइज होती है। जैसे कि आप बोल सकते हो 1 पॉइंट से लेकर के आपको 4 पॉइंट्स तक जाती है, उसके बाद आप फेल कंसिडर करते हो। जितना आप 1 पॉइंट से क्लोज रहोगे, ठीक है, जितना आप नीचे रहोगे उतना ज्यादा आपका ग्रेड्स को हायर कंसिडर किया जाता है। एज ऑफ लाइक अगर आपको 90% आ रहा है, देन यू कुड से यू वुड बी अराउंड 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे सीन हो जाता है। उसके बाद भाई आते हैं लर्न द रिक्वायर्ड लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे आप 2 यूज करते हो, एक होती है आपकी जर्मन लैंग्वेज, एक होती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कर रहे हो देन यू हैव टू गिव IELTS, टॉफल आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आप कंसिडर किया जा रहा है। तो भाई ऑन अ सेफ साइड आप टॉफल को चूज ना करके, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आने वाले थे, उनका टॉफल की वजह से भाई वीजा रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। बट कंसिडर उनको भी हटाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज टॉफल को कंसिडर भी कर रहे हैं, बट भाई आई डोंट थिंक सो डुओलिंगो वगैरह यहाँ पे अब वर्क करता है। एंड भाई तो भाई सेफ साइड के लिए आप मस्त IELTS दे दो, ठीक है। मिनिमम बैंड अगर आप बोलो तो 7 बैंड्स मिनिमम लेकर के आओ, 7 बैंड्स मिनिमम, ठीक है। और आप बोलोगे कि भाई वहां पे तो 5.5 में मिल जा रही है, किसी को 6 बैंड्स में मिल जा रही है, किसी को 6.5 में मिल जा रही है, मिल जाती है भाई। बखेड़े क्यों पालना है भाई आपको, एक सेफ साइड में आप लेकर के चलो, ठीक है। 7 बैंड्स एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप उसको पकड़ के चलो। और भाई एलिजिबिलिटी जहां तक मैं बोल रहा था कि मिनिमम अगर आप इंडियन परसेंटेज देखा जाए तो बॉयज मिनिमम आप इतना अपने अंदर रखो कि मिनिमम आपका परसेंटेज 75 अबव होना चाहिए, तो आपको बहुत ही इजीली एक एडमिशन मिल जाता है, ठीक है।
अब आते हैं भाई हमारा प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस आई मीन एपीएस एप्लीकेशन। उसके बाद भाई आपको एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हो फिर भी अप्लाई करना है, मास्टर्स कर रहे हो फिर भी अप्लाई करना है। तो भाई जो भी मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ ये बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए है, ठीक है। कुछ प्रोसेस अगर मास्टर्स में ज्यादा होने वाला है या बैचलर में थोड़ा ज्यादा होने वाला है तो वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो भाई उसके बाद सबसे पहला आपको प्रोसेस करना जो है वो है आपका एपीएस सर्टिफिकेट के लिए, जो कि मैंडेटरी हो चुका है सारे इंडियंस के लिए कि आपको एपीएस सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। जो आपको इंडियन गवर्नमेंट और जर्मन एम्बेसी दोनों का एक होता है भाई, जो दिल्ली से आपको लेना पड़ता है भाई। आपको कुछ अराउंड 18,000 एंड समथिंग लगता है फीस, ठीक है। वो वन टाइम होता है, आप एपीएस एक बार बनवाओ, आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड है वो एपीएस। तो वाइज अब आते हैं भाई आपको एपीएस सर्टिफिकेट आ चुका होगा, ठीक है। जो मिनिमम लगता है वो 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक भी लग जाता है, वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे, ठीक है, और कितने लोग ने उस समय अप्लाई किया उस पर भी। तो इतना मान करके चलो भाई, ये जो भी डेडलाइन है, देखो भाई मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई 2 महीने में जर्मनी आ जाओगे, 3 महीने में जर्मनी आ जाओगे, 6 महीने में जर्मनी आ जाओगे, भाई नहीं हो पाता है, ठीक है। हाँ, अगर किसी का हो जाए तो भाई वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट हर चीज अरेंजमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, सब चीज में अप्लाई करना, एग्जाम्स देना, सब चीज को लेकर के आपको मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर लगता ही लगता है भाई। मैंने जितने भी लोगों को देखा है उतना लगा है, मुझे भी लगा है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लग जाता है, ठीक है। उसके बाद आते भाई आपका एपीएस आपको मिल गया, उसके बाद आप आईएलटीएस की एग्जाम दे दो, ठीक है। गोइथे की एग्जाम दे दो भाई, कोई डुओलिंगो ये वो के चक्कर में मत फंसना, गोइथे की ही जर्मन एग्जाम देना अगर आपको जर्मन प्रोफिशिएंसी करनी है तो। स्टूडेंट को, अगर यहाँ पे मैं आता हूँ बैचलर्स के लिए, अगर आप स्टूडेंट को लीक करने के लिए आना चाह रहे हो बैचलर्स के बाद, सॉरी +2 के बाद अगर आप स्टूडेंट को लीक करना चाह रहे हो तो भाई मिनिमम आपका B1 बोला जाता है, बट आप B2 करके आओ, आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी होगा। और हाँ, अगर आप इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में हो फिर भी भाई मिनिमम A2 करके आओ, ठीक है, मिनिमम A2 करके आओ। आपको यहाँ पे मतलब डे टू डे लाइफ में सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो बॉयज ये हो गया। उसके बाद भाई ये बैचलर्स वालों के लिए है। उसके बाद फिर आपको एक एग्जाम देना होगा टेस्ट AS का, ठीक है। कोई टेस्ट AS कहता है, कोई टेस्ट टास्क कहता है, अलग अलग नाम है भाई इसके, बट वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसमें आप पास या फेल नहीं होते, उसमें आपकी परसेंटाइल चेक की जाती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे अगर उसमें एक होता है इंजीनियरिंग मॉड्यूल, एक होता है आपका कंप्यूटर साइंस मॉड्यूल, एक होता है आपका बिजनेस मॉड्यूल, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स मॉड्यूल, और एक होता है आपका मैथमेटिक्स मॉड्यूल। तो आप जिस भी बैचलर्स के स्ट्रीम में जाना चाहते हो उस स्ट्रीम के हिसाब से आप इस टेस्ट के एग्जाम को दोगे। जैसे कि भाई अगर आपको इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाना और अगर आप इंजीनियरिंग का मॉड्यूल चूज कर ले तो भले आपको मार्क्स भी आ जाए बट आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बॉयज चूज वाइजली, मैं आपको ये चीज बोलूंगा, चूज वाइजली। तो बॉयज उसके बाद आते हैं जो बैचलर्स करने के लिए आ रहे हैं फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन, सॉरी 13th ईयर ऑफ एजुकेशन इंडिया से करने के बाद जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, ये उनके लिए है और मास्टर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी है। सबसे पहले भाई आप चेक करो anabin.de, ये एक वेबसाइट है, मैं आपको स्पेलिंग भी बता दे रहा हूं भाई, anabin.kmk.org। ये एक पूरी लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें जाकर के आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करो, ठीक है, अपना कोर्स सर्च करो। अगर उसमें H+ कैटेगरी में आ रहा है देन यू आर एलिजिबल टू स्टडी इन जर्मनी। अगर नहीं है तो बॉयज आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं बहुत ब्लंटली आपको बता रहा हूं भाई, नहीं मिलेगी। एजेंट के चक्कर में मत फंसना। अगर आपका H+ है तो +- और H- ये दोनों कैटेगरीज को अभी जर्मनी में बहुत ज्यादा डाउनग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में जो रेशियो थे स्टूडेंट्स के आने के वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो H+- और H- कैटेगरीज को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड किया जा रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना है भाई आपको। उसके बाद भाई आपका एपीएस सर्टिफिकेट आ चुका है, आपके हाथ में आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, आपकी आईएलटीएस की, आपकी गोइथे की, आपकी सारी सर्टिफिकेट्स हैं। तो उसके बाद भाई आपको क्या करना है, उसके बाद भाई अप्लाई करो भाई, सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो। जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि आपको सबसे पहले भाई सब चीज का एक रिसर्च करना है, एक एक्सेल शीट बनाओ भाई कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो। भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां आने के चक्कर में गलत कोर्स सेलेक्ट मत कर लेना भाई, बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है। क्योंकि इधर वेज अगर आप मान लो कि आपको एडमिशन भी मिल जाती है बट पढ़ाई आपको करनी है भाई, यहां पे फट जाएगी। लिटरली बता रहा हूं भाई, क्योंकि यहां की पढ़ाई इंडिया की पढ़ाई से बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है भाई। क्योंकि भाई प्योर प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है, प्योर न्यूमेरिकल्स है।
आपको मतलब कुछ है ही नहीं याद करने के लिए, आप याद क्या करोगे? आपके पास याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इतना याद रखो भाई, चूज वाइजली। मैं आपको एक बात को 1,00,000 बार आप बोलोगे, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, बट चूज वाइजली एवरीथिंग, योर सब्जेक्ट, योर यूनिवर्सिटी, योर डिग्रीज, एवरीथिंग। ठीक है भाई। अब आते हैं भाई, आप अप्लाई करने वाले हो। अब आप एपीएस वगैरह आपकी आ चुकी है भाई, अब मैं करता हूं अप्लाई। तो भाई एक तो होता है भाई, बेसिकली दो तरीके होते हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने की। पहला एक होता है यूनिअसिस्ट के थ्रू। यूनिअसिस्ट एक प्लेटफॉर्म है, एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो आपको वीपीडी प्रोवाइड करता है। वीपीडी इज अ सर्टिफिकेट विच इज गिवन बाय अ यूनिअसिस्ट दैट यस यू आर एलिजिबल फॉर द स्टडीज इन जर्मनी, और आप इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हो। यूनिअसिस्ट एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, ठीक है। बट कुछ क्या होता है, यूनिवर्सिटीज जो बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे यूनिअसिस्ट के थ्रू नहीं, मुझे आप डायरेक्ट पोर्टल पे भेजो। तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जा करके विजिट करके अप्लाई करना। तो आप देख लेना भाई, आपकी यूनिवर्सिटी अगर वीपीडी मांगती है तो आपको यूनिअसिस्ट के थ्रू करना होगा, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी वीपीडी नहीं मानती है तो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर के अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको चीज क्या, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ भाई। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो पेन एंड पेपर निकालो, मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूँ, मैं डिक्टेट करो, आप लिख लो। तो भाई फर्स्ट होती है आपकी 10th की, 12th की, और अगर आप बैचलर्स करके आ रहे हो देन यू हैव टू जस्ट बॉयज, अगर आप बैचलर्स करके आ रहे हो तो भाई आपको बैचलर्स की सारी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सारी चाहिए होंगी, ठीक है। दूसरी है भाई आपकी आईएल्स की या गोइथे की सारी सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तीसरी आती है आपकी एलओएम, लेटर ऑफ मोटिवेशन, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और आपका सीवी। सीवी जो होता है भाई वो आपको यूरोपास से बनाना होता है, ये भी नोट डाउन कर लो। यूरोपास एक वेबसाइट है जहां पर जाकर के आपको यूरोपियन स्टाइल में आपको अपनी सीवी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है भाई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, LOR। ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म होता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज LOR मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज LOR नहीं मांगती है। तो भाई वो चीज आप देख लो कि आपकी यूनिवर्सिटीज अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांग रही है तो आपको प्रोवाइड करना होगा। वो कोई भी हो सकता है, आपका डीन हो सकते हैं, आपके कोई भी यूनिवर्सिटी के कोई टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट हायर अथॉरिटी से आपको उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखाना है कि हाँ भाई ये बच्चे हमारे नीचे काम किए थे या पढ़ाई की है, ये प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे ऐसे वैसे करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली मास्टर्स वाले के लिए है, और फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स जो इंडिया से करके आने वाले हैं ये उनके लिए था, ठीक है भाई। अब आपने अप्लाई कर दिया भाई, अब मैं ये चीज कंसिडर कर सकता हूं कि भाई कंग्रेचुलेशन, आपको आ चुका है, ठीक है। बट मिनिमम मैं आपको बोलूंगा एटलीस्ट 10 में अप्लाई करो, ठीक है। एटलीस्ट 10 में अप्लाई करोगे तब जाकर के आपको मिनिमम 4, 5 या 6 में आने वाले हैं। तब आपके पास ऑप्शंस बचे रहेंगे भाई कि आपको किस में जाना है, फिर आप चूज कर सकते हो। अब ऐसा कि भाई मेरे को TUM में ही जाना है तो मैं एक में ही अप्लाई करूं, भाई अगर वहां से रिजेक्शन आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा या फिर 1 सेमेस्टर वेस्ट हो जाएगा। तो वो मत करना भाई, एटलीस्ट 10 में अप्लाई करो, मिनिमम 5 to 6 में आपके पास आने वाला है, ओके। फिर भाई हम एक कंसिडर करते हैं कि भाई कंग्रेचुलेशन भाई आपको आ चुकी है आपकी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर। उसके बाद क्या करना है भाई, सबसे पहला प्रोसेस भाई यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन आने के बाद, ऑफर लेटर आने के बाद, सबसे पहले भाई अपना ब्लॉक्ड अकाउंट बनवा लो। ब्लॉक्ड अकाउंट एज कंसिडर 2025 का मैं आपको बता दूं, विच इज क्लोज टू अराउंड 12,000 यूरोज, ठीक है। सारा चीज अगर आप मिला दो तो ऐसे बोला जाता है 11,904 यूरोज या 5 यूरोज ऐसे कुछ है। बट कंसिडरिंग भाई कुछ फीस इधर लगती है, आउटरन फीस, रेमिटेंस फीस, ये वो करके आप आराम से 12,000 यूरोज पकड़ के रखो, विच इज क्लोज टू अराउंड 11,50,000 अराउंड, ठीक है। तो उसको आप कंसिडर करके रख लो। तो बस उसके बाद भाई आपकी ऑफर लेटर आ गई है, आपकी ब्लॉक्ड अकाउंट बन गई है, क्योंकि उसमें भी अराउंड 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं भाई आपको, ठीक है। उसके बाद भाई आते हैं हमारे बहुत प्यारे प्रोसेस पे, वीजा एप्लीकेशन, ठीक है। वीजा एप्लीकेशन के लिए भाई कुछ करना नहीं है, क्योंकि भाई हमें कोई कॉन्सुलेट के थ्रू तो जाना नहीं है, तो एक नॉर्मल सा VFS में जाना है। VFS में जाकर के कुछ VFS के कुछ फीस होती है, ठीक है। और मैं उसकी भी एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दे रहा हूँ भाई, जो आपको वीजा कॉन्सुलेट के पास, सॉरी VFS ऑफिस में लेकर के आपको जाना पड़ेगा अपनी वीजा एप्लीकेशन के लिए, विच इज आपका एडमिशन लेटर, ठीक है। एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए। ब्लॉक्ड अकाउंट की कंफर्मेशन, भाई जब आप ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाओगे तो एक PDF जनरेट होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। वो उसको ये सारे जो भी आपको बता रहा हूँ सब A4 शीट में प्रिंट आउट निकाल करके ही जाना है, ओके।
फर्स्ट आपका एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए, सेकंड आपका ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन आपके पास होना चाहिए, नेक्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कहां से लोगे भाई? जहां से ब्लॉक्ड अकाउंट लोगे वहीं से आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी हो जाएगा। अगर आप ब्लॉक्ड अकाउंट ले रहे हो कोरैकल से, जो मेरा कोरैकल है, तो कोरैकल से आप ले सकते हो, फिनटीबा से ले सकते हो, और बहुत सारे हैं भाई, अलग अलग हैं, ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हो। उसके बाद वहीं से आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाता है, ठीक है, आप वहां से ले सकते हो। ओके, उसके बाद भाई आपके पास आते हैं वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। एक वीजा एप्लीकेशन एक फॉर्म होता है जो आप डाउनलोड कर लेना, उसको भर लेना अच्छे से पढ़ करके, उसके बाद आप उस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को भी निकाल करके साथ में लेकर के जाना। उसके बाद आते हैं भाई आपका पासपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपके फोटोज, भाई वीजा एप्लीकेशन में फोटोज बस इतना चाहिए होता है, ठीक है, ये शोल्डर टू शोल्डर एंड दिस वन, ठीक है। ये यहां तक अगर आप सोच रहे हो पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाओगे तो वहां पे नहीं भाई, आपको दोबारा से खिंचवाने के लिए बोल देंगे, तो वो चीज मत करना, देख के करना कि बस आपकी इतनी सी दिखनी चाहिए। उसके बाद भाई आपका आता है एपीएस सर्टिफिकेट, ठीक है। अब भाई सबसे खराब टाइम या सबसे बड़ा टाइम आप बोल सकते हो भाई, अराउंड लग जाते हैं 4 to 12 वीक्स, किसी को लग जाते हैं 2-2 महीने, किसी को 4 महीने वीजा आने में, ठीक है। मेरी पर्सनल जब बोला जाए तो मुझे कितने दिन में, मुझे 4 दिन में आ गए थे, ठीक है, 4 दिन में मुझे आ गए थे वीजा। बट आप इतना मान करके चलो कि मिनिमम 1 मंथ आपको लगने वाले हैं, ठीक है, मिनिमम 1 महीने लग जाते हैं भाई, जनरली 1 महीने लग ही जाते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे हो, मतलब आप तो अच्छे ही हो, बट अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको 2 दिन में भी मिल जाता है, किसी को 2-2 महीने लग जाते हैं। तो भाई वो चीज मैं नहीं बोलूंगा, बट वो बहुत बहुत गंदा टाइम बीतता है भाई, मेरी बीती है तो मुझे पता है, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद फिर आते हैं भाई, अब आपके पास आपका वीजा आ चुका है, कंग्रेचुलेशन, आपका हर चीज सॉर्ट हो चुका है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अब आपको फ्लाई करना है टू जर्मनी। तो बॉयज, अगर आप 2024 के पहले आ रहे होते देन आपके पास विस्तारा का ऑप्शन होता है जो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, फॉर विच आप मल्टीपल बैग्स एक्स्ट्रा लेकर के आ सकते थे, ठीक है। बट विस्तारा भी है नहीं, तो आपको एक एयर इंडिया ले सकते हो, ठीक है, ऑब्वियसली टाई अप है, आप कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। उसके बाद भाई सबसे पहला चीज आपको मिल जाए, जैसे ही वीजा आ जाए भाई, अपना एकोमोडेशन सॉर्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि एकोमोडेशन यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइसिस है। यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं रहता हूँ न्यूनबर्ग में, बट कंसिडरिंग ऑफ ऑल ओवर जर्मनी बहुत ज्यादा क्राइसिस होता है भाई एकोमोडेशन का। आपको जॉब मिल जाती है बट आपको एकोमोडेशन मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जैसे ही भाई इस चीज को नोट डाउन कर लो, जैसे ही आपके पास वीजा हाथ में आए, आपको तुरंत के तुरंत एकोमोडेशन शॉर्ट करना है अपना, ओके। देन उसके बाद वेलकम टू जर्मनी, आ जाओ भाई। फिर उसके बाद भाई आप यहाँ पे आओ, सेटल डाउन हो जाओ। यहाँ आने के बाद तो भाई बहुत सारे लंबे प्रोसेस, वहां से यहाँ पे आने में जो आपको मैंने इतना लंबा प्रोसेस बताया भाई, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आने के बाद जो आपका स्ट्रगल शुरू होने वाला है भाई, वो आपको कोई नहीं बताएगा, फट जाएगी, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ की पढ़ाई बहुत डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आओगे, अपना हर चीज़ एक्सपेंस मैनेज करना, ठीक है, ब्लॉक्ड अकाउंट सेव करना है, मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है, स्टडीज मैनेज करना है, तो ये बहुत डिफरेंट लेवल्स पे आएगा। अब फिर आप यहाँ पे आओगे, अपने आप सेटल हो जाता है। वेलकम टू डॉइचलैंड। तो भाई होप करता हूँ कि भाई मेरे इस छोटे से वीडियो से आपको हेल्प हुआ हो, ठीक है। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी डाउट हो, कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको हर एक कमेंट की मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सारे कमेंट की मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर आप पर्सनली टच होना चाहते हो तो बॉयज मैं एक इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा आपको, वो मेरा इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे जाकर डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ भाई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए आप सभी मतलब स्टूडेंट्स के लिए, जो कि भाई मुझसे भी पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं, और वो एक कम्युनिटी बन जाएगा जो आप लोग आपस में भी बात कर पाओगे। अगर ये आपको आइडिया अच्छा लगा तो भाई बताना कि मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए कि नहीं। तो ठीक है भाई, इसी नोट पे भाई इस वीडियो खत्म करते हैं, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो पे। जय श्री राम।